गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री का एक सेपरेट ब्रांच कैसे बनाया गया। वजह था इसके पीछे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया गया लेबोरेटरी में और आज भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्ञात हैं। अबाउट 5 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्ञात हो गए। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को एक साथ याद रख पाना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ को स्टडी, किसी बहुत सारे मास को स्टडी करने के लिए, है ना, हम उसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनमें आपस में कहीं न कहीं रिलेशनशिप भी है, कहीं न कहीं उनमें डिसिमिलरिटीज़ भी है उनके प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में। ठीक, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग कई कैटेगरीज़ में बांट करके उनका स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने एक ब्रीफ आउटलाइन है ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया। ठीक है, एक ओपन चेन कंपाउंड, ठीक, जिसको एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, और दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड्स कहा गया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस और 2 कैटेगरीज, दैट इज ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड, जिसको कि खुली श्रृंखला यौगिक, हिंदी में इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, खुली श्रृंखला यौगिक, और इसको कहते हैं बंद श्रृंखला यौगिक। ठीक है ना, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक, इसी को एसाइक्लिक या अचक्रीय यौगिक, ठीक है ना, हिंदी में इसको अचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहा जाता है और इसको चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि ये ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं और क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं, इसका डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं। ठीक, तो एसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है, ऐसे कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन, है ना, ओपन चेन बनाते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि बहुत सारे कार्बन के एटम्स, क्योंकि बताया था मैंने पिछले बार कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं और बहुत सारे कार्बन के एटम्स आपस में जुड़ करके एक लंबी खुली या बंद श्रृंखला या क्लोज चेन बना लेते हैं, जिससे उनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है और ये कार्बन के एटम्स के जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है वो उसका कैटेनेशन कहा जाता है या श्रृंखलित होने का गुण कहा जाता है। ठीक है, और कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, ये वजह होता है इसके पीछे कार्बन की 4 वैलेंसी, यानी कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, और दूसरी बात कि इसका कंबाइनिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपस में जुड़ करके एक लंबी खुली या बंद श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक है, तो उसकी बात नहीं है, बात हम क्लासिफिकेशन की करेंगे। ठीक है ना, तो ये एक होता है आपका ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला यौगिक, अचक्रीय यौगिक। ठीक है, जिसमें कि कार्बन के बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ करके, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये, ठीक है ना, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, हालांकि ये भी ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आइसोब्यूटेन है, ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। ठीक, अगर आगे यहाँ पे जोड़ दें, है ना, तो ये आइसोपेंटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है। तो इस तरह से लंबी ओपन चेन बना लेते हैं बहुत सारे। ठीक है,
तो ये इनकी जो बनावट है वो एकदम ओपनली होती है, स्ट्रेट चेन में होती है, या फिर कहीं कहीं ब्रांचिंग भी होती है, लेकिन कहीं से आपस में बंद नहीं होता, कहीं से आपस में आकर के दोबारा कार्बन आपस में जुड़ नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। अब एसाइक्लिक कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को हिंदी में संतृप्त, ठीक, कार्बनिक यौगिक, और इसको कहते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, अनसैचुरेटेड। ठीक है ना। अच्छा, ये ऐसा क्यों कहा गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ज़रा देखते हैं। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें सभी कार्बन, दोज इन विच कार्बन एटम्स कंबाइन टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ओपन चेन कंपाउंड्स जिनमें सभी कार्बन एटम्स केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ओनली सिंगल बॉन्ड इज फाउंड इन बिटवीन द कार्बन एटम्स, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड सब हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are formed only by carbon and hydrogen atoms, ठीक है ना। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल और केवल, जिनके कंपोजिशन में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना, उनमें सभी कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरी बात ये कि इसी का नाम, इसी का दूसरा नाम पैराफिन भी होता है। ठीक है, पैराफिन होता है। ठीक, तो पैराफिन क्या होता है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक, बता रहे हैं। पैरम का मतलब होता है लिटिल, एफिनिस का मतलब होता है एफिनिटी, ठीक है ना, कम क्रियाशीलता। ठीक, कम क्रियाशीलता, ठीक है ना। यानी कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बहुत ही कम एक्टिव होते हैं, है ना। उनकी रिएक्टिविटी या एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है ना। या उनका केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, सॉरी, ये जो एफिनिटी होती है किसी के साथ कंबाइन होने की वो बहुत कम होती है, ठीक है ना, यानी उनकी एक्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए उनको पैराफिन भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल्स ज़रा देख लीजिए। इसको मिटा देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। इसको मिटाऊं यहाँ पे, ठीक है। अब ज़रा देखिए, जैसे आपका CH4 मेथेन हो गया, C2H6 एथेन हो गया, C3H8 ब्यूटेन हो गया, C4H10, सॉरी ये प्रोपेन हो गया, ये ब्यूटेन हो गया, C5H12 पेंटेन हो गया। ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या पैराफिन्स होते हैं, ठीक है ना। इसी को IUPAC में, है ना, इसी पैराफिन्स को, है ना, एल्केन नाम दिया गया है। ठीक, IUPAC में इनको एल्केन कहा जाता है। ठीक है, एल्क जो है ये इसका प्रीफिक्स है और एन इसका सफिक्स है। जैसे
1 कार्बन वाले एटम को मेथ, 2 कार्बन वाले एटम को एथ, 3 कार्बन वाले एटम को प्रोप, 4 कार्बन वाले एटम को ब्यूट, 5 कार्बन वाले एटम को पेंट, 6 कार्बन वाले को हेक्स, 7 कार्बन वाले को हेप्ट, 8 कार्बन वाले को ऑक्ट, 9 कार्बन वाले को नोन, 10 कार्बन वाले को डेक। और एन शब्द जो है, जो एन है वो इसका सफिक्स है, यानी कि मेथ से एन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये नॉमिनेशन जब इसका किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है IUPAC में इनको एल्केन कहा जाता है, और इनके बीच इनमें जितने भी कार्बन एटम होते हैं, जैसे इसको देख लीजिए, ये एथेन का हो गया, ठीक, ये हाइड्रोजन से सब सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में कार्बन एक और जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरह से सब कार्बन एटम, सब जो है ना, एल्केन्स में जितने भी कार्बन होते हैं सब केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या पैराफिन कहा जाता है, ठीक है, ये पैराफिन कहा जाता है, ठीक। अच्छा, दूसरा जो ग्रुप है ओपन चेन कंपाउंड का या एसाइक्लिक कंपाउंड्स का, वो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक, या असंतृप्त यौगिक, ठीक। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी दोज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर कंबाइंड आइदर बाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन एटम्स या तो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, या तो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक, या कहीं ना कहीं उनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, या फिर कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, या कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक। अब ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओलिफिन्स, दूसरा होता है एसिटिलीन, ठीक है, ओलिफिन्स, ठीक, और एसिटिलीन। अब ओलिफिन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें देयर इज एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और देयर इज आर कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कि कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर हो, ठीक है, चाहे ब्रांच चेन में हो, चाहे ओपन चेन में हो, ठीक है, चाहे स्ट्रेट चेन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, या सभी डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं, ठीक, ये ओलिफिन्स हैं। IUPAC में इसका नाम जो होता है ओलिफिन्स का, ठीक, IUPAC सिस्टम में इनका जो नाम होता है वो एल्कीन होता है, ठीक, एल्क इसका प्रीफिक्स है और इन इसका सफिक्स है, ठीक है ना। अब ये ओलिफिन्स का क्या मतलब है, ओलियम, ये भी ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ओलियम का मतलब आयल, फिएंट का मतलब होता है मेकिंग, यानी कि जब इसको क्लोरीन से इन जितने भी एल्कीन्स होते हैं उनको जब क्लोरीन से रिएक्ट कराया जाता है तो ये तेल के जैसा, यानी कि आयल की तरह से लिक्विड बना लेते हैं, या आयल की तरह से ये लिक्विड बनाते हैं, इसीलिए इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। पहले पुराने ज़माने में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा रहे थे तब तो ऐसा देखा गया कि जब भी इनको क्लोरीन से रिएक्शन कराया जाता था तो ये आयल की तरह तेल के जैसा एक द्रव बना लेते हैं, लिक्विड बना लेते हैं, इसीलिए इनको ओलिफिन्स कहा गया, ठीक है। और IUPAC में इनका नाम जो है एल्कीन रखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़ा, जैसे, ठीक, ये एथिलीन है, क्या है, एथिलीन है, ठीक, इसको एथीन कहा जाता है, IUPAC में इसको एथीन कहा जाता है। मैंने कहा ना कि एथ, 2 कार्बन वाले एटम को एथ, और IUPAC में इसका जो सफिक्स है वो इन है, ठीक है ना, एथिलीन है, ठीक। अब
इसको पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये प्रोपिलीन है, इसको प्रोपीन कहा जाएगा, ठीक है। हालांकि जब नोमेनक्लेचर बताएंगे तो उस वक्त हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये प्रोपिलीन है, यानी कि इसके बीच कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड जरूर है। तो ऐसे ही सारे कंपाउंड जितने भी होंगे ओलिफिन सीरीज़ के, है ना, उनके बीच कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको एल्कीन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखते हैं एसिटिलीन्स, ठीक है ना, यानी कि ऐसे ओपन चेन कंपाउंड्स, है ना, जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कहीं ना कहीं कार्बन्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? एसिटिलीन्स कहते हैं, ठीक है ना। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ए कार्बन एटम्स कंबाइन बाय ट्रिपल बॉन्ड आर विच हैव एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर जितने भी कार्बन्स हैं, है ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है, और उनकी एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एसिटिलीन कहा जाता है। IUPAC में इनका नाम जो है वो एल्काइन होता है। क्या होता है? IUPAC में इनका नाम एल्काइन होता है, और सबसे पहला एल्काइन जो होता है वो एसिटिलीन, ठीक, एसिटिलीन होता है, ठीक है ना। इसको IUPAC में एथाइन कहा जाता है। जो आइन है इसका सफिक्स है, और एथ 2 कार्बन के लिए है, ठीक है। इसी तरह से अगर 3 कार्बन हैं, ठीक है, ठीक, तो इसको प्रोपाइन कहा जाएगा, ठीक है, प्रोपाइन कहा जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये एसिटिलीन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 2 कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर हो, है ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एसिटिलीन कहा जाता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स का, यानी खुली श्रृंखला यौगिकों का या अचक्रीय यौगिकों का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, कि कैसे ओपन चेन कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं तो स्पेस मिल जाएगा कुछ लिखने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं ये क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं देखते हैं हम, ठीक है। तो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे होते हैं, है ना, जिनमें दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म साइक्लिक क्लोज और रिंग लाइक क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है ना, साइक्लिक क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहा जाता है, चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक। अब ये चक्रीय कार्बनिक यौगिक भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। इस हिंदी में इसको समचक्रीय और इसको विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है, ठीक है ना। समचक्रीय यौगिक या कार्बोसाइक्लिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, थोड़ा इसको भी देखते हैं। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें कि जिनके कि
क्लोज रिंग फॉर्मेशन में, है ना, जिसका जो क्लोज रिंग है वो केवल और केवल कार्बन एटम से बना होता है और उसके अलावा दूसरा कोई एटम नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक, तो एलिसाइक्लिक, ठीक है, एक चीज़ मैं उसमें बताना भूल गया कि जो एलिफैटिक है यानी कि जो जिसको एल्केन कह रहे थे हम लोग ओपन चेन कंपाउंड में, है ना, उसका दूसरा नाम एलिफैटिक कंपाउंड भी था। ठीक है ना, एलिफैटिक का जो टर्म है देख लीजिए, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे भूल गया था, मैं दिमाग से स्किप कर गया था। एलिफैटिक जो टर्म है ये भी ग्रीक वर्ड है और एलिफैटिक का मतलब होता है, ये एलिफेयर से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड एलिफेयर से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना, और इसका मीनिंग होता है फैट। ठीक, तो जो एल्केन्स थे यानी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे वो इनिशियली यानी कि प्रारंभ में एंसाइन टाइम में फैट से ऑब्टेन किए जाते थे, फैट से मिलते थे, इसीलिए उसको एलिफैटिक एलिफेयर नाम दिया गया था, एलिफैटिक कंपाउंड कहा गया। ठीक है, अच्छा, तो अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं यानी कि जिनके रिंग फॉर्मेशन में केवल और केवल कार्बन के एटम भाग लेते हैं, ठीक है ना, उनमें से एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक, अभी एलिफैटिक में देखा आपने कि सभी ओपन चेन कंपाउंड में जुड़े होते हैं। दूसरी बात ये कि प्रारंभ में, है ना, एंसाइन टाइम में वो फैट से ऑब्टेन किए गए थे। और एलिसाइक्लिक, यहाँ जो टर्म है एली का मतलब वो एलिफैटिक से लिया गया और साइक्लिक का मतलब कि क्लोज चेन स्ट्रक्चर जिसका हो, ठीक है, जिसका कि बनावट एकदम क्लोज्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरी बात ये कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके जो गुण हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिफैटिक कंपाउंड से भी कुछ मिलते जुलते हैं, यानी कि ये भी फैट से बनाए जा सकते हैं या फैट से ही ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज होता है, सभी कार्बन जुड़ करके आपस में कंबाइन होकर के वो क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इनको एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा गया। ठीक है ना, अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल ज़रा देखिए, जैसे, है ना, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक, अब इसमें देखिए कि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, जैसे एलिफैटिक में जुड़ा हुआ था वैसे ही सभी कार्बन क्या हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड है। ठीक, वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लोब्यूटेन है, ऐसे ही साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन, ये था साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना, तो ये सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन्स के बीच में, और लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है, कहीं से भी खुला नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है ना, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, अब एरोमेटिक क्या होते हैं, ठीक, थोड़ा सा इसका देखते हैं डिफिनीशन, यानी कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच देयर इज
alternate single or double bonds in between two carbon atoms and have closed structure are aromatic carbocyclic ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कि दो कार्बन के बीच, है ना, कार्बन एटम्स जो जुड़ करके बंद श्रृंखला बनाते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके बीच अल्टरनेट रूप से सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं। और एलिसाइक्लिक में आपने क्या देखा कि केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड, अब इसका एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, ठीक, अल्टरनेट्स ऑफ सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल, सिंगल डबल, अल्टरनेटली इनके बीच क्या है, सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक। अब बेंजीन रिंग को केवल और केवल ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल फिनाल है, ठीक है, टॉलुइन है, यहीं पे एक और मेथिल ग्रुप जोड़ देंगे, ज़ाइलिन हो जाएगा। तो तमाम है, एनिलीन है, ठीक है, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है एरोमेटिक, हम थोड़ा सा एरोमेटिक के बारे में डिफाइन कर दें कि जो एरोमेटिक है, यहीं पे लिख देते हैं, जो एरोमेटिक शब्द है, ठीक है ना, ये ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड एरोमा से लिया गया है, ठीक है, एरोमा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल, ठीक है, बहुत ही अच्छी खुशबू कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना, उनमें से अच्छी स्मेल आती है, ठीक है, इसीलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा गया, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात कि एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक बेंजीनाइड और दूसरा नॉन बेंजीनाइड होता है, ठीक है ना। जो इतना कर लीजिए आप लोग, हे मालिक हो, ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक बेंजीनाइड और दूसरा नॉन बेंजीनाइड, ठीक है। इस तरह इसको बताते हैं। और बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड भी तीन तरह के होते हैं, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक कह सकते हैं, ठीक। तो बेंजीनाइड कंपाउंड वे होते हैं जो जिसमें कि एक बेंजीन रिंग हो, स्वीट स्मेल हो, ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड्स को बेंजीनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है, जिनमें कि अल्टरनेट एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तीन तरह के होते हैं। पहला मोनोसाइक्लिक, जो मोनोसाइक्लिक होता है उसमें केवल सिंगल बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, बेंजीन हो गया, अभी आपने देखा नाइट्रोबेंजीन हो गया, ठीक है ना, एनिलीन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, मोनोसाइक्लिक बेंजीनाइड कंपाउंड है। बाईसाइक्लिक बेंजीनाइड कंपाउंड में जैसे नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, ये बाईसाइक्लिक हो गया। अब ट्राईसाइक्लिक में क्या होते हैं, जैसे
एंथ्रासीन हो गया, इसको एंथ्रासीन कहा जाता है। एक और दिमाग में आ रहा है, ठीक है। ठीक, इसको फिनेंथ्रीन कहा जाता है, फिनेंथ्रीन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, ट्राईसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ट्राईसाइक्लिक नॉन बेंजेनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। मोनोसाइक्लिक, ठीक है, बाईसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक कर सकते हैं, जिसमें कि अच्छा मोनोसाइक्लिक वो होता है जिसमें केवल एक बेंजीन रिंग हो, बाईसाइक्लिक वो होता है जिसमें दो बेंजीन रिंग हो, ठीक है, और पॉलीसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक ये होता है जिसमें कि दो से अधिक बेंजीन रिंग हो, ठीक है ना, उसको ट्राईसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजेनाइड एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा ग्रुप होता है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में नॉन बेंजेनाइड, ठीक, नॉन बेंजेनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब नॉन बेंजेनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें कि बेंजीन रिंग तो नहीं होता लेकिन वो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक का मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है, वो एरोमेटिक होते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ में, अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। अब ये नॉन बेंजीनाइड में कौन कौन से होते हैं ज़रा देखते हैं इधर, ठीक है। बेंजीन रिंग तो नहीं है, है ना, डबल बॉन्ड भी है, अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे साइक्लो प्रोपेनाइल केटाइन, ठीक है। साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनाइन, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, नॉन बेंजेनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल केटाइन, ये सब क्या हैं, नॉन बेंजेनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं, नॉन बेंजेनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जो है दूसरा ग्रुप, अभी आपने होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया एलिसाइक्लिक एरोमेटिक में, है ना। एरोमेटिक में दो ग्रुप मिले बने, बेंजेनाइड और नॉन बेंजेनाइड। बेंजेनाइड में भी तीन ग्रुप बने, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक, ठीक है। नॉन बेंजेनाइड का एग्जांपल्स आपने देखा, ठीक है। अब देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है ना। तो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके रिंग फॉर्मेशन में, हालांकि ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, इनमें भी कार्बन एटम होता है, ठीक है, लेकिन इनके रिंग फॉर्मेशन में एटलीस्ट वन अदर एटम आल्सो टेक पार्ट इन रिंग फॉर्मेशन एक्सेप्ट कार्बन एटम, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके की क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाने में कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी भाग लेते हैं या दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, दूसरे एलिमेंट के एटम भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, ठीक। अब इसको भी दो भागों में बांट दिया गया,
ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक, तो हाँ देखिए, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एरोमेटिक में क्या होते हैं, जैसे थायोफीन हो गया। ठीक है, एरोमेटिक का सीधा सीधा मतलब कि जिसमें कि कम से कम डबल बॉन्ड जरूर हो, यानी कि अनसैचुरेटेड हो। ठीक है, और एलिसाइक्लिक का सीधा सीधा मतलब यह है कि सभी कार्बन जो है केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक में क्या, जैसे आपका पीरिडीन हो गया। ठीक है, HC, थायोफीन हो गया, इसमें भी डबल बॉन्ड। ठीक है, फ्यूरान हो गया, थायोफीन हो गया, पीरिडीन हो गया। ठीक है, ये सब क्या हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब इसके बाद जो है यह है आपका, थकान हो गया आज। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना, अब जैसे इसमें अभी मैंने बताया कि एलिसाइक्लिक का मतलब कि जिसमें कि सभी कार्बन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं, जैसे आपका ऑक्सीरेन। ठीक है, ऑक्सीटेन। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ देख रहे हैं कि जो रिंग फॉर्मेशन है ना, जो रिंग है उसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, ऑक्सीजन है, हेटेरो एटम है। ठीक, कह सकते हैं कि जिसमें हेटेरो एटम हो। अभी उसमें देखा जैसे एरोमेटिक, कहाँ गया, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। ठीक है ना, वो फ्यूरान था, फ्यूरान में सल्फर है, पीरिडीन में नाइट्रोजन है। ठीक है ना, थायोफीन में सल्फर है। ठीक है ना, फ्यूरान में ऑक्सीजन है। तो अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक, तो यानी कि जो रिंग फॉर्मेशन है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें कार्बन के अलावा हेटेरो एटम यानी कि दूसरे एटम भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और पढ़िए आप लोग। ठीक, ये रहा पूरा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। आप लोग मत पढ़िए। धन्यवाद।